आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, इस समय बेसिक शिक्षा विभाग में काफ़ी प्रक्रियाएं चल रही हैं, चाहे वो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र हो, हाल ही में संपन्न हुए अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी जो है कार्यमुक्ति और कार्यभार ग्रहण जो है समाप्ति की ओर है। अब एक और नई प्रक्रिया जो कि शुरू होने जा रही है, आप सभी ने इससे पहले वीडियो देखा होगा कि जो है विद्यालयों का मर्ज करने की व्यवस्था भी शुरू हो रही है। साथ ही साथ जो है विद्यालयों में अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है और शिक्षा मित्र का भी जो है समायोजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो है इस समय विभाग में चल रही हैं और विभाग के जो भी महत्वपूर्ण आदेश हैं उन सभी से को जो है आपको अपडेट भी चैनल की ओर से प्रोवाइड लगातार की जा रही है। जो भी महत्वपूर्ण आदेश आता है उसकी सबसे पहले अपडेट और ऑथेंटिक अपडेट आप सभी को जो है दी जाती है। तो जो भी हमारे साथी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको विभिन्न आदेश जो है PDF के रूप में मिल जाएंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतर जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन के संबंध में। इससे पूर्व जो है आदेश जारी किया गया था और समय सारणी जारी नहीं हुई थी। अब फाइनली समय सारणी भी जारी कर दी गई है। किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और धैर्य के साथ जो है वीडियो को आप सुनिएगा और पूरा आदेश जो है आप सभी के सामने एक्सप्लेन यहाँ पर किया जाएगा। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये आदेश प्रेषक में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से समस्त जिला शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को जारी किया गया है। इसकी डेट आप देखें तो 13/6/2025 मेंशन है, यानी कि ये बैक डेट का आदेश है और आज सार्वजनिक किया गया है। इसका विषय आप देखें, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की शैक्षिक सत्र 25-26 में स्वेच्छा से अंतर जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन के संबंध में। जी हाँ, यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, स्वेच्छा से। जी हाँ, स्वेच्छा से अंतर जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन इस बार होने जा रहा है। इससे पहले जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण यानी कि समायोजन का प्रयास किया गया था उसमें कनिष्ठ और वरिष्ठ का विवाद सामने आ गया था। इस वजह से ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी और अब इसका विकल्प जो है विभाग ने देखा है तो उन्होंने स्वेच्छा से यहाँ पर जो है ऑप्शन लगा दिया है। अब स्वेच्छा में किस प्रकार से होगा ये पूरी प्रक्रिया आप समझिएगा, जिससे कि विभाग चाहता है कोई मामला कोर्ट कचहरी ना जाए, तो यहाँ पर स्वेच्छा से वर्ड इस्तेमाल कर लिया गया है। पूरी प्रक्रिया को आप देखें। कृपया उपरोक्त विशेष शासनीय संख्या दिनांक 23 मई 25 को, जी हाँ 23 मई 2025 को आदेश जारी हुआ था। कष्ट करें इसके द्वारा बेसिक परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की शैक्षिक सत्र 25-26 में स्वेच्छा से अंतः स्थानांतरण एवं समायोजन निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के मानकों के अनुसार जनपद में कार्य शिक्षक शिक्षिकाओं का तर्क संगत परिनियोजन रेशनल डिप्लोमेंट हेतु निर्भर नीति निर्गत की गई है। यानी कि पूरा प्रक्रिया जो है RTE को लागू करने के लिए किया जा रहा है, यानी कि शिक्षक छात्र का अनुपात जो है रेशियो सही करने के लिए धीरे धीरे करके इसका प्रयास किया जा रहा है। पहला पॉइंट उन्होंने बताया है कि पूरी प्रक्रिया अंतर जनपदीय स्थानांतरण के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के प्रावधान अनुसार जनपद स्तर पर निर्णय समिति द्वारा किया जाएगा। तो इसके लिए जो कमेटी बनाई गई उसमें जिलाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष होंगे, मुख्य विकास अधिकारी सदस्य, प्राचार्य डाइट के सदस्य, BSA सदस्य सचिव होंगे। दूसरा बिंदु, अंतर जनपदीय स्थानीय कार्रवाई ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग, नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में की जाएगी। यानी कि आप ग्रामीण स्कूल के ग्रामीण स्कूल में ही जो है ट्रांसफ़र करा पाएंगे और शहर वाले शहर में। तीसरा बिंदु आप देखें, तीसरा बिंदु उन्होंने बताया है कि यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा। तो सबसे पहले जो रूल्स रहेगा यूडाइस पोर्टल के आधार पर चयन किया जाएगा। अब यूडाइस पोर्टल पर किस डेट का डाटा लिया जाएगा ये जो है आगे क्लियर होगा, ठीक है। तो जो है छात्र शिक्षक का अनुपात देखा जाएगा। RTE का जो रूल है उसको जो है सही से अलाउ किया जाएगा, यानी कि लागू किया जाएगा, उसमें विचलन नहीं होगा। उनको अधिक संख्या वाले जहाँ पर शिक्षक होंगे वहाँ पर उनको चयन किया जाएगा और आवश्यकता
में जहाँ पर शिक्षकों की कमी होगी वहाँ पर जो है आप जा पाएंगे। इसके बाद देखें कि अंतर जनपदीय स्वेच्छा से स्थानांतरण एवं समायोजन अधिक अध्यापक वाले विद्यालय से अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में ही किया जाएगा। यानी कि जहाँ पर शिक्षक ज़्यादा होंगे तो उनको कहाँ पर चयन करना होगा, कम जहाँ पर शिक्षक होंगे वहाँ पर जा सकते हो। यानी कि जहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता होगी उसी विद्यालय में जा पाएंगे। शिक्षक से आवश्यकता वाले किसी विद्यालय से स्थानांतरण समायोजन नहीं किया। यानी कि जिस विद्यालय में शिक्षक ऑलरेडी कम है तो वहाँ से किसी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये बात स्पष्ट यहाँ पर लिख दी गई है। 5वां बिंदु कि आवश्यकता से यानी कि जहाँ पर टीचर अधिक हैं उस वाले विद्यालय में चिन्हित निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानक से अधिक शिक्षकों को उनके द्वारा सूचित लिए गए विकल्प के आधार पर आवश्यकता वाले विद्यालय में ऑनलाइन स्थानांतरण समायोजन किया, यानी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। जनपद में आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले प्रत्येक विद्यालय में अधिक अध्यापक की संख्या एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में रिक्ति की सूचना पोर्टल पर ऑनलाइन प्रदर्शित की जाएगी। यानी कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक अधिक हैं, यानी कि जो RTE का जो रूल है उसके मुताबिक कौन से विद्यालय में कितने शिक्षक अधिक हैं और उस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कितनी है, वो जो है यूडाइस पोर्टल पर जो छात्र शिक्षक का अनुपात होता है, यानी कि छात्रों की जो संख्या रजिस्टर्ड होगी उसके मुताबिक कितने शिक्षक है। यानी किसी विद्यालय में 2 शिक्षक कंपलसरी रहते ही हैं, इसलिए जो है उसके बाद अगर टीचर ज़्यादा होंगे तो उनको जो है सरप्लस माना जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर जो है कनिष्ठ और वरिष्ठ का विवाद यहाँ पर नहीं रहने वाला है। यहाँ पर स्वेच्छा से कहा है तो यहाँ पर स्वेच्छा में कोई भी कनिष्ठ और वरिष्ठ जो है यहाँ पर हो सकता है, ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता है। 7वां बिंदु शिक्षक स्वेच्छा से अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की प्रक्रिया में अधिक अध्यापक वाले विद्यालय से अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में स्थानांतरण समायोजन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के मानकों छात्र शिक्षा अनुपात प्रभावित न हो सीमा तक अनुमन होगा। इसके बाद 8वां बिंदु देख लें आप, तो आवश्यकता से अधिक शिक्षा वाले चिन्हित विद्यालय में से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षक बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों उस सीमा तक जहां तक छात्र शिक्षा अनुपात प्रभावित न हो रहा हो की संख्या के आधार पर विद्यालय में कार्यरत कोई भी शिक्षकों द्वारा स्वेच्छा से अधिकतम 10 अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में विकल्प दिया जा सकता है। यानी 10 अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय, यानी कि 10 विद्यालय आपको ओपन किए जाएंगे और 10 विद्यालयों में आप जा सकते हैं, कोई भी 10 विद्यालय आपको चयन करने होंगे। 9वां बिंदु शिक्षक के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल आवेदन पत्र सबमिट करने उपरांतपूर्ण माना जाएगा, अन्यथा स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। संबंधित शिक्षक द्वारा भरे गए आवेदन पत्र उससे संबंधित अभिलेखन छाया प्रतियों स्व प्रमाणित कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। यानी कि ये आपको जो है डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे BSc ऑफिस में। इसके बाद जो अंतर जनपदीय स्थानीय समायोजन प्रक्रिया की कार्रवाई उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली 1981 से अत्यंत संशोधित और 2010 और 2014 में निहित प्रावधानों के अधीन नियमानुसार की जाएगी। अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की समस्त कार्रवाई निर्गत नीति क्रम में विश्व परिषद द्वारा प्रयाग द्वारा जारी की समय सारणी और तकनीकी प्रयाग अनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के यानी कि NIC पोर्टल से होगी। अब पहला बिंदु देख लें आप, इसमें कैसे होगी। अंतर जनपदीय स्थानीय समायोजन प्रक्रिया अंतर्गत आवश्यकता से अधिक कार्य शिक्षिका द्वारा स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले अधिकतम 10 विद्यालयों को विकल्प दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 10 विकल्प दिए जाएंगे, जहाँ पर शिक्षकों की कमी है उन्हीं में से आपको चयन करना होगा। शिक्षक के द्वारा पोर्टल प्रदर्शित हो रहे विद्यालयों में कम से कम 1 जनपद का विकल्प दिया जाना हो, तो आप कम से कम 1 विकल्प आपको देना ही होगा। यानी कि आपको क्रम से जो है 10 विद्यालयों के ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको कम से कम 1 विद्यालय का चयन करना ही होगा। ऐसे ऑनलाइन आवेदन जिनमें विकल्प नहीं भरा जाएगा स्वतः निरस्त माना जाएगा। यानी कि अगर आप एक भी विकल्प नहीं देंगे तो आपका आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया है। दूसरा बिंदु देखें आप, आवश्यकता से अधिक कार्य अध्यापक वाले चिन्हित विद्यालयों में से कार्य शिक्षिका द्वारा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के सापेक्ष आवश्यकता से अधिक कार्य अध्यापक वाले चिन्हित विद्यालय से उस सीमा तक स्थानांतरित किया जाए जिस सीमा तक निःशुल्क एवं अनिवार्य वास का जो बाल अधिकार है उसका विचलन नहीं हो रहा होगा। यानी कि एक विद्यालय में इतने भी शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होगा कि जो है जो RTE का रूल्स है वो गड़बड़ा जाए, ऐसा नहीं होगा। यानी कि अगर मान लीजिए 3 शिक्षक जाना चाहते हैं तो सिर्फ और 2 ही जा सकते हैं, तो 2 को ही जाने दिया जाएगा। वहीं तीसरा बिंदु देखें, जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा सत्यापित ऑनलाइन आवेदन पत्रों के क्रम में जो NIC पोर्टल द्वारा माध्यम से, अब इसमें कैसे होगा इसको आप देख लें। तीसरा बिंदु देखें, जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा सत्यापित ऑनलाइन आवेदन पत्रों के क्रम में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्य जनपद में वरिष्ठता
जनपद में कार्रवाई ग्रहण करने की तिथि से के आधार पर वरीयता क्रम में देगा। अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों के ऑनलाइन विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए कैसे होगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर ये तीसरा बिंदु को आप समझ लें कि मान लीजिए 1 2 3 टीचर किसी विद्यालय में एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। अब 3 टीचर एक्स्ट्रा हैं, इसमें से स्वेच्छा से तो जाना चाहते हैं तीनों ही, ठीक है, चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें ट्रांसफ़र किसका सबसे पहले होगा? जिसकी वरिष्ठता सबसे ऊपर होगी उसको पहला चांस दिया जाएगा विद्यालय से जाने का। जी हाँ, अगर किसी की मान लीजिए 10 जनवरी है, किसी की 12 जनवरी, किसी की 15 जनवरी है, तो ज़िले में देखा जाएगा। स्कूल में वरिष्ठता नहीं देखी जाती है, चाहे आप इंचार्ज का पद लें या आप कोई भी प्रकार पदोन्नति हो, सारी प्रक्रिया जो है जिले स्तर पर ही देखी जाती है। बेसिक शिक्षा विभाग में जो है बेसिक परिषद 1 से 8 तक के जो विद्यालय हैं उनमें जो है वरिष्ठता जो है जिले स्तर पर तय की जाती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जनपद में जो वरिष्ठता है वो जो है किस प्रकार से देखी जाएगी, जनपद के हिसाब से, और उन्हीं को जो है सबसे पहले चांस दिया जाएगा। तो तीसरा बिंदु ये स्पष्ट है। अगर आप कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें, और साथ ही साथ इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप सभी को जो भी डाउट हैं उनको लेकर के बनाया जाएगा, इसलिए आप जुड़े रहें। आधार पर वरीयता क्रम में दिए गए अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों के ऑनलाइन विकल्पों के आधार पर अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन कार्रवाई की जाएगी। तो वरिष्ठता के आधार पर होगा। शिक्षकों द्वारा किए गए ऑनलाइन को जिला विशेषज्ञ द्वारा सत्यापित किया जाएगा। विद्यालय से स्थानांतर होने वाले एवं विद्यालय में स्थानांतर होकर आने वाले शिक्षकों की संख्या वैकेंसी मैट्रिक्स से अधिक नहीं होगी। तो जो जितने टीचर जाने हैं, जितने टीचर आने हैं, ये जो वैकेंसी रहेगी जो पोर्टल पर दिखाई जाएगी उसी के अकॉर्डिंग ही होगा। कार्य जनपद में नियुक्ति की तिथि समान होने की दशा में अधिक आयु वाले शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। तो आयु भी समान होने पर शिक्षकों के नाम के अंग्रेजी वर्गीकरण क्रम में अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। तो देखिए अगर आपकी वरिष्ठता भी सेम हो जाती है तो फिर जो है आयु का देखा जाएगा, जिसकी आयु ज़्यादा होगी उसको भेजा जाएगा। आयु भी समान हो जाती है तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम भी देखा जाएगा। 7वां बिंदु, शिक्षक की वरिष्ठता के आधार पर उनके द्वारा स्वेच्छा से दिए गए विद्यालय विकल्प के आधार पर ऑनलाइन प्रतिशत रिक्तियों के सापेक्ष स्थानांतरण किया जाएगा। अब इसकी समय सारणी देख लें। यूडाइस पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के मानों के आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात की गणना करते हुए शिक्षकों की आवश्यकता वाले एवं आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों को चिन्हित करते हुए सूची ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी 20 तारीख से 24 तारीख तक। जी हाँ, 20 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक लिस्ट जारी कर दी जाएगी, किस विद्यालय से कितने शिक्षक एक्स्ट्रा हैं और किस विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता है, इसकी पूरी सूची पोर्टल पर आ जाएगी और आप सभी को अपडेट चैनल की ओर से प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके बाद शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा 25 तारीख से 29 तारीख तक, यानी 25, 26, 27, 28, 29 यानी 5 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद 30 तारीख तक आप जो है अपने आवेदन को जमा कर सकते हैं। छात्रवृत्ति संबंधित जिला विशेषज्ञ कार्यालय में जमा किया जाएगा 30/6 तक। इसके बाद जिला विशेषज्ञ द्वारा ऑनलाइन सत्यापन डाटा लॉक किया जाएगा 30/6 से लेकर के 1/7 तक। वहीं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC द्वारा स्थानांतरण की कार्रवाई करते हुए 3 तारीख को जो है सूची जारी कर दी जाएगी और कार्यमुक्ति भी कर दी जाएगी। तो शिक्षकों द्वारा स्वेच्छा से अंतर जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन के उपरांत संबंधित जिला विशेषज्ञ द्वारा मानव संसाधन पोर्टल पर शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। कृपया तदनुसार सार्वजनिक दिनांक 23/5/25 में निहित प्रावधानों के क्रम में निर्धारित समय अवधि में कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित करें। महोदय सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश विद्या परिषद प्रयागराज की ओर से आदेश जारी किया गया था। तो पूरी समय सारणी जारी कर दी गई है, सारी अपडेट आप सभी को प्रोवाइड करा दी गई है। अगर आपके कोई भी डाउट है इसको लेकर के तो आप कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी अपडेट आप सभी को शेयर कर दी जाएगी और इसका नेक्स्ट वीडियो भी आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आपके सारे डाउटों को लेकर के तो आप कमेंट कीजिएगा, जो भी आपके डाउट हैं सभी को उनको नोट किया जाएगा और एक नेक्स्ट वीडियो में उन सभी कमेंट का जो है आपको आंसर दे दिया जाएगा। तो साथियों, और भी अन्य अपडेट के लिए आप बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग पर। यहाँ पर आपको विभाग से संबंधित सारी अपडेट समय समय पर प्रोवाइड कराई जाती रहेंगी। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।